कुंबलांगी में पहुंचते ही सबसे पहले ये ख्याल मन में आया कि आखिर लोग हनीमून के लिए यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। यहाँ इतना कुछ है। केरला के आइकॉनिक बैकवाटर्स, पिक्चर परफेक्ट विलेज लाइफ, इतना शांत माहौल और एक बोट राइड जो बिल्कुल एक मलयालम फिल्म का सीन लगती है। हमने केरला के लास्ट ट्रिप पर एक दिन स्पेशली कुंबलांगी इको टूरिज्म विलेज एक्सपीरियंस के लिए अलग से रखा और उस केरला ट्रिप का ये सबसे हसीन और सबसे यादगार एक्सपीरियंस बन गया। हम फोर्ट कोची एरिया में एक होटल में रुके थे और वहां से कुंबलांगी सिर्फ आधे घंटे की ड्राइव पर है। इतना पास कि आप आराम से डे ट्रिप करके वापस आ सकते हैं और इतना दूर कि हमें वहां जाके लगा हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। कुंबलांगी पहुंचते ही हम मार्टिन से मिले जो इको विलेज वॉक ऑर्गेनाइज करते हैं। मिलते ही उन्होंने 2 हैट थमा दी जो आपको सूरज की तेज गर्मी से प्रोटेक्ट करती हैं और इन्हें पहनकर हम निकल पड़े अपनी विलेज वॉक पर। नारियल एक ऐसी चीज है जिसे केरला में पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसका कोई भी हिस्सा कभी भी वेस्ट नहीं होता। यहाँ सबसे पहले नारियल को ट्रेडिशनल तरीके से कैसे छीलते हैं ये देखा। उसके बाद कैसे इसे कद्दूकस करके फ्रेश कोकोनट मिल्क निकाला जाता है। हमने इसे टेस्ट भी किया। वो एब्सोल्युटली डिवाइन। Nice. So sweet. और फिर घिसे हुए नारियल के साथ कुछ केरला स्पाइसेस मिला के कैसे सिलबट्टे पर इसकी चटनी बनाई जाती है। सिंपल, फ्रेशली मेड, काफी स्पाइसी बट फ्लेवरफुल। Oh, I love it. I can have it like with 3 meals every day. So good. And what simple ingredients, no? हाँ. Delicious. नारियल के बाहर का छिलका या फाइबर भी वेस्ट नहीं किया जाता। इससे बनती है रोजमर्रा में काम आने वाली मजबूत रस्सी। यहाँ एक औरतों का ग्रुप इस रेशे से रस्सी बना रहा था। नारियल के पत्ते भी बड़े काम आते हैं। इन्हें आपस में बुनकर इनसे घर की छतों को कवर किया जाता है। हमने भी थोड़ा सीखकर इन्हें बनाने की कोशिश की। हमारी बनाई छत तो केरला मॉनसून में नहीं टिक पाएगी, बहरहाल इसे ट्राई करने में मजा बहुत आया। फिर हम इन भैया से मिले जो पाम लीव्स और बैम्बू से ये शानदार टोकरियां बनाते हैं। इनफैक्ट उन्होंने हमें इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया। बास्केटरी भी अपने आप में एक आर्ट है और इस आर्ट फॉर्म से इनका रोजगार चलता है और इनकम भी होती है। ये बास्केट सिर्फ डेकोरेटिव नहीं है, इनका इस्तेमाल एक छलनी की तरह भी किया जाता है। मसल्स को पानी से निकाला जाता है और इन्हीं बास्केट्स में धोकर खाने के लिए तैयार किया जाता है ना स्मार्ट जुगाड़। तालाशहरी में हमने मसल फ्राइड डिश ट्राई की थी और इन्हें देखकर फिर से उस डिश की याद आ गई और मुंह में पानी आ गया। पानी से याद आया, अब हम काफी डिहाइड्रेटेड हो गए थे एंड थैंकफुली दे सर्व्ड अस कोकोनट वाटर। I've never had such sweet coconut water in my life. Seriously, Krishna, it feels actually you've dissolved sugar in it. पीकर जान में जान आई। इस इको विलेज वॉक का सबसे क्यूट मोमेंट, इन दीदी ने यहाँ पाम लीव्स से कई सारे खिलौने बनाकर दिखाए। ये पत्तों से बने खिलौने प्लास्टिक और बैटरी वाले खिलौनों से कहीं ज्यादा क्यूट थे। इको फ्रेंडली एंड सेफ फॉर किड्स। उन्होंने पत्तों की ओरिगेमी से ना जाने क्या क्या बनाया। एक मछली जिसे देखकर मुंह से निकला वाओ, और एक पक्षी, एक सांप, एक बॉल और इवन कलाई पर बांधने वाली घड़ी। और फिर ये लाजवाब चश्मे भी। ना गोंद, ना धागे, ना मशीनरी, जस्ट सिंपल स्किल। हमने ये सभी खिलौने ऐसे इकट्ठे करे जैसे हमारा बचपन लौट आया हो। हम एक तालाब पर गए जहाँ मछुआरे ट्रेडिशनल तरीकों से मछली पकड़ते हैं। हाथ से बने जाल, कुछ बड़े और कुछ छोटे, उनकी मछली पकड़ने की टेक्निक्स और बहुत सारे सब्र का फल था कि आखिर मछलियां जाल में फंसी गईं। इसी तरह से उन्होंने तालाब के एक अलग हिस्से से क्रैब्स को भी पकड़ा। ना फैंसी बोट्स और ना ही टेक गियर। ये एज ओल्ड तरीकों से मछली पकड़ने का एक्सपीरियंस तो काफी इंटरेस्टिंग था। एक कोने में यहाँ बीड़ी भी बनाई जाती है। ये लेडीज इतनी तेजी और प्रिसीशन से बीड़ी लपेटती हैं जैसे कोई ऑटोमेटिक मशीन। यहाँ मैंने पहली बार एक बीड़ी का कश भी लगा लिया, जस्ट फॉर फन। पर कुंबलांगी विलेज की रियल शो स्टॉपर है ये बोट राइड। हम एक लकड़ी की बनी कश्ती में सवार हो गए जिसे नाविक या बोटमैन एक चप्पू से चलाएंगे।
हमें उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, फिर भी हमने इस बोट राइड के दौरान उनसे कई बातें की। केरला के शांत बैकवाटर्स पर धीरे धीरे चलती है नाव, हवा में हल्के हल्के झूमते नारियल के पेड़ और इतना नीला आसमान, ऐसे लगा जैसे वी वर फ्लोटिंग थ्रू अ ड्रीम। बैकवाटर्स में एक जगह ले जाकर बोटमैन ने नाव रोक दी और बताया ये जगह फोटोज लेने के लिए परफेक्ट है, जैसे नेचर का बनाया एक सेल्फी स्टेशन। हमने कुंबलांगी ट्रिप के कुछ यादगार शॉट्स इसी जगह पर लिए। इस बोट राइड से इस विलेज टूर का एंड हुआ और इसके बाद हमने सी साइड पर बैठकर शाम की चाय पी और साथ में केरला स्नैक्स भी ट्राई किए। कुंबलांगी में कई छोटे बड़े होम स्टेज हैं। अगर आप फुल ऑन विलेज लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और यहाँ की लोकल लाइफ को कुछ दिन के लिए जीना चाहते हैं तो आपको 2-1 दिन यहाँ बिताने चाहिए। फॉर अस, कुंबलांगी वाज लाइक अ रिमाइंडर दैट लाइफ डजंट नीड टू बी फास्ट टू बी फुलफिलिंग। और केरला जैसी जगह में जहां बहुत से टूरिस्टी हॉटस्पॉट हैं, ये विलेज एक हिडन जेम की तरह है, टूरिस्टी मैडनेस से कोसों दूर, इको फ्रेंडली, ऑफ बीट और फोर्ट कोची के इतने पास। तो अगर आप केरला का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक दिन कुंबलांगी जरूर एक्सपीरियंस कीजिए। यू लीव विद स्टोरीज, स्माइल एंड मे बी अ हैंडमेड पाम लीफ फिश टू। उम्मीद करते हैं ये वीडियो देखने में आपको उतना ही मजा आया होगा जितना हमें इसे बनाने में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब टू डेली फंडूज एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में।